आज आपकी मुलाकात कराएंगे खास मेहमान से, वो खास मेहमान जिनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कमाल की है, साथ ही वो एक्टर भी कमाल के हैं। जी हां, नाम है जिमी शेरगिल। जिमी ने भारत 24 के गेम चेंजर्स में होस्ट की भूमिका निभाई थी, जहां पर उनसे उनके फिल्मों के एक्सपीरियंसेस और ओटीटी पर उनकी राय भी पूछी गई। तो देखिए हर सवाल का कैसे बेबाकी से जिमी ने जवाब दिया हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को। Thank you so much, and it's all our pleasure to have you with us today on Bharat 24 Conclave. Shukriya. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. सबसे पहले जिस तरीके की तालियां बजी, जिस तरीके का क्रेज है, और मैं आपसे अभी कह भी रही थी, पीपल आर क्रेजी फॉर यू। ये स्टारडम, ये लोगों की चाहत, ये लोगों का प्यार कितना अलाइव फील करवाता है किसी भी सेलिब्रिटी को, एंड स्पेशली विद यू। आई थिंक जब भी काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपके काम को सराहें, आपको पसंद करें और खुश हों आपके काम को देख के। और उसके अलावा अगर आप किसी के फेस पे स्माइल ला सकते हैं अपनी वजह से, अपने काम की वजह से, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को मिलते हैं, और अगर आपके जाने के बाद आपको शायद कोई नहीं भी चाहता था, लेकिन आपको मिलने के बाद अगर वो आपको चाहने लग जाता है, आई थिंक वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। एक बार जरा जोरदार तालियां मुझे उन हाथों से चाहिए जो जिमी शेरगिल को आज यहाँ पर देखकर बहुत खुश हैं, और स्पेशली पीछे जितनी भी लड़कियां बैठी हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान है बहुत जबरदस्त वाली, और ये इसी तरीके से बनी रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको बहुत जीवंत महसूस करवाती है, बहुत अलाइव महसूस करवाती है, लेकिन आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने जिमी देखे, और डेफिनेटली आप एक बहुत शानदार एक्टर हैं। आपकी एक्टिंग की तारीफ हमेशा होती रही है, आपकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता रहा है, लेकिन आपकी जितनी भी फिल्में आपने की हैं, अगर मैं पूछूं आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर, मासूमियत से भरा कैरेक्टर जिसको आज आप आज भी जीते हैं, तो वो कौन सा कैरेक्टर रहा है आपका? नहीं, मैं अपने किरदारों को नहीं जीता हूँ रियल लाइफ में। मैं आई थिंक एक कहानी होती है, एक फिल्म होती है, जो आपके पास एक स्क्रिप्ट होती है जो आती है, और अगर आपको वो किरदार पसंद आता है या उसके अंदर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार इसको करने में मज़ा आएगा, फिर आप उस इंसान को अपने में ढूंढते हैं, और फिर उसकी शूटिंग शुरू होती है, और एक बार शूटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो किरदार कहीं गुम हो जाता है। उसके बाद आप एक नई कहानी, एक नई स्क्रिप्ट, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी अबाउट आवर वर्क, बिकॉज वी गेट टू लिव सो मेनी कैरेक्टर्स, एंड और बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं स्पेशली कॉमेडी फिल्मों में जो आपको बहुत हंसाते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम बीच में एक ब्रेक लेके कोई अच्छी अगर कॉमेडी, कोई सेंसलेस भी आती है तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैं खुद करते करते मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुद हंसी आने लग जाती है। जब रिहर्स कर रहे होते हो तो जब वो लाइनें पढ़ते हो और आप हंसने लग जाते हो, बोलते हो अरे यार ये, तो आपको पता होता है कि अगर मैं इन लाइनों पे इतना हंस रहा हूँ तो जब लोग देखेंगे तो 100% हंसेंगे। आपने बहुत सारे जॉनर्स में काम किया, जैसे कि अभी आपने कॉमिक का भी जिक्र किया, फिर रिसेंटली आपने रणनीति की, बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई। जाहिर है कि उसके कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स या स्पेशल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, जिनको अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट आई थी तो मेरी रिजर्वेशंस थी। मैंने एक्चुअली उन प्रोड्यूसर्स के साथ, स्फीयर ओरिजिन के साथ पहले एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ काम करने का। योर ऑनर करके एक सीरीज थी, जो एक इजरायली सीरीज से उनके कॉपीराइट्स लेके हम लोगों ने यहाँ पे उसका योर ऑनर बनाया, और अमेरिका में एबीसी ने लेके ब्रायन क्रैंस्टन के साथ सेम थिंग वाज मेड इन अमेरिकन दिस थिंग, एंड एशिया के सारे राइट्स हम लोग के पास थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ काम करने का, एंड दे वर कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, क्योंकि इसके ऊपर वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, काफी टाइम से। और माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि यार इतने लोग बना रहे हैं, इतने लोग सब कुछ कर रहे हैं,
और सेम चीज़ के ऊपर, तो वो फिर वो उस चीज़ को आप एक तरीके से उस मुद्दे को आप डाइल्यूट कर देते हो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, आप डायरेक्टर से मिलिए, राइटर से मिलिए और बताएंगे, और जब उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज और रोंगटे आपके खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी ने कुछ अलग मेहनत की। दैट इज़ वाई टुडे आई थिंक जिस प्लेटफॉर्म पे वो सीरीज़ है वो उनका सबसे बड़ा शो है और सबसे लव्ड शो है वो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टच जो है वो उसको देने की कोशिश की है, ना कि उसको फिल्मी बनाया गया है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इनिशियली जब आपको उसके बारे में कोई 2 लाइनें बताता है तो योर फर्स्ट रिएक्शन इज यार नहीं, बट देन फाइनली व्हेन यू हियर द होल स्टोरी और रीड द होल स्क्रिप्ट, वो आपका नजरिया चेंज कर देते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना इसी फिल्म को लेकर, और क्योंकि मैंने आपसे एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया, तो आपके लिए कुछ बहुत टफ मोमेंट्स भी थे, और स्पेशली जहां पर आप इमोशनली बहुत कनेक्ट हुए चीजों के साथ। वॉर जोन, वहां के लोग क्या महसूस करते हैं? इमोशनली तो खैर मेरी जगह पे कोई और होता तो वो भी कनेक्ट हो जाता। वो कुछ चीजें डायरेक्टर ने, स्पेशली संतोष सिंह ने, कुछ ऐसी ऐसी चीजें उसके अंदर डाल दी थी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, और आप फिर उसके ऊपर मेहनत करते हो, कुछ काम करते हो कि एक इंसान जो जिसकी सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जो होता है वो चला गया है किसी वजह से, जो आपको एंड ऑफ द फिल्म में पता लगता है जाके कहानी के अंत में। बट वो सारी चीजें जो थी वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, और वो थोड़ा सा एक, जैसे मैं कहूँगा कि इतने बड़े लोग ये जो एजेंसीज में काम करते हैं, इतने बड़े काम करते हैं, लेकिन ये कभी सामने नहीं आते, इनके चेहरे कभी पब्लिक में एज ए हीरो नहीं आते, ये बिहाइंड द सीन्स, और ये पर्दे के पीछे रहते हैं, और ये किस टाइप के होते हैं, कितने साधारण, कितने नॉर्मल। आई थिंक उन सब चीज़ों पे जो डिटेलिंग की गई थी, दैट रियली एक्साइटेड मी अ लॉट, एंड आई थिंक दैट वाज अमेजिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि स्टारडम की लाइफ पहले के कंपैरिजन में शायद पहले ज्यादा हुआ करती थी, आज की डेट में बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, या सोशल मीडिया का जमाना है इसीलिए कुछ समय तक ठहर जाती है? आपको लगता है कि कुछ फर्क है पहले के स्टारडम में और अब के स्टारडम में, या फिर एक एक्टर की लाइफ के जो वो पर्दे पर जीता है उसके? नहीं, आई थिंक पहले ठहराव बहुत था, अब सब कुछ बहुत चंचल सा हो गया है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज के ऊपर मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आई थिंक बट वक्त है, वक्त तो बदलता रहता है, मगर अगर आपने पहले का वो वक्त देखा है तो आप थोड़े से ठहरे, थोड़े से सहमे से रहते हैं, जो आपको हेल्प करता है। बट आई एम वेरी डिस्टिंक्ट विद आजकल के जो न्यू कमर्स हैं, किसी भी फील्ड में हों, वो कितना प्रेशर है उनके ऊपर, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आपने बदलते समय की बात की, तो बदलते समय में हमने देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेके ऐसे बहुत सारे आयाम आए जिनके जरिए एक्टर्स को अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने का और मौका भी मिला, बड़े पर्दे पर न सही लेकिन ओटीटी पर भी, और आपने भी ओटीटी पर कुछ सीरीज किए हैं। आपको लगता है कि ये एक्टर्स की लाइफ को और ज्यादा इन्हांस ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहा है, और दूसरा रीच लोगों तक इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक्टर्स की ज्यादा बढ़ा दी है? जी हाँ, ओटीटी का मतलब ही वो है, इन द सेंस दैट कि आप अपने मोबाइल पे बैठे हुए एक फिल्म को देख रहे हैं, एक सीरीज को देख रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं, आप किसी की वेट कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं। तो वो एक सहूलियत जो है वो आपको मिल गई है। शायद आप पहले थिएटर्स नहीं जाते थे और फिल्में मिस हो जाती थी आपकी, लेकिन अब ओटीटी की वजह से आप कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कि अभी आपके दोस्त ने कहा यार ये वाली पिक्चर जरूर देख लेना, तो चलते फिरते में आप वो पिक्चर देखते हैं। वो पिक्चर देखने के बाद एक और सजेशन आपको मिल जाती है कि बिकॉज आपने ऐसी पिक्चर देखी थी तो ये वाली भी देख लीजिए, तो वैसे करके आपको एक लत लग जाती है। तो उस टाइप की वो चीज़ है, और बहुत अच्छा है फॉर एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, सबके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। आई थिंक ओटीटी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोरोना वायरस के टाइम पे जिस तरीके से थिएटर्स की हालत थी, सब कुछ था, कोरोना वायरस ने इंडस्ट्री के कितने ही लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी, सारा कुछ किया, क्योंकि वो
सीरीज चल रही थी और लोगों के लिए एक नई चीज थी वायरस के अंदर कि ये जब कोरोना वायरस आया था कि ये OTT प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा बूम आया उसकी वजह से, उससे पहले इतना नहीं था। घर पे लोग बैठे हुए थे तो दे गॉट हुक्ड ऑन टू नेटफ्लिक्स, दे गॉट हुक्ड ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स और उससे लोगों को लगा कि ये OTT सीरीज जो है ये और बननी चाहिए और एक बूम आया जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस और जो हमारे वर्कर्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिली, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मगर एंड में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट क्या है, इट विल ऑलवेज बी द सिल्वर स्क्रीन। मैं इसमें आया ही इसलिए था कि बड़े पर्दे पे जो मजा होता है किसी चीज को देखने का वो कहीं और नहीं होता है। और ये इट विल मजा ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। और ये मजा आगे हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कहाँ देखेंगे? अब आएंगी फिल्में जो हैं, देयर लॉट ऑफ देम आर रेडी एंड एज एंड व्हेन द अनाउंसमेंट्स विल कम। अभी रिसेंटली हमारी फिर आई हसीन दिलरुबा रिलीज हुई है, बहुत पसंद आ रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर लोगों को। और अब आने वाली फिल्मों की जैसी अनाउंसमेंट्स होंगी, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो जैसे जैसे होती रहेंगी पता चलता रहेगा। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि हमारी एसोसिएशन और आपका बड़े पर्दे पर ये एसोसिएशन इसी तरीके से बनता रहे, लोग मुस्कुराते रहे आपको देखकर, आपकी एक्टिंग की तारीफ करते रहे। एक बार जोरदार तालियां जिमी शेरगिल के लिए, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जिमी फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Bharat 24, and thank you all for having me here and making me so comfortable.